हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है, देखिए, हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनसे विनती करते हैं, अपने दुखों को कहते हैं, अपनी तकलीफों को कहते हैं, जो हमें कमी होती है, जो हमें ज़रूरत होती है, भगवान जी से मांगते हैं। बस विश्वास के साथ हो, बस विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हम हर वीडियो में कहते हैं कि आप भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास के साथ कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, अगर विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी हर कामना, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। तो आज का जो प्रसंग है, मेरा खुद का अनुभव है, जो कि बहुत अभी 2 दिन पहले की बात है। आज आपका मंगलवार है। 2 दिन पहले की बात है। तो शनिवार की बात है ये, और ये खुद के साथ ऐसी मतलब ऐसा हुआ। तो कहते हैं ना, नारायण किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। नारायण खुद नहीं आते, लेकिन वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। और वो हमें महसूस करना होता है, फ़ील करना होता है। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हम कहीं न कहीं, अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप उनको फ़ील कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर कहीं न कहीं उनकी अनुभूति होगी। उनका इस कभी-कभी ऐसा होगा ना कि आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, उनके घर में होने की आहट आपको फ़ील होगी। बस आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जो मेरा खुद का प्रसंग है, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करते हैं। शनिवार की बात है, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कोई चीज़, बहुत कभी-कभी रेयर होता है कि मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। मेरी पहले ऐसा मतलब वो ऐसा हो जाता था, क्योंकि मंदिर में जाइए, तो मैं सोचती हूँ फ़ोन लेकर के ना जाऊँ। मैं पूजा पाठ कर लूँ, जो भी 10 मिनट का टाइम भगवान जी को दे रही हूँ, तो मैं उसमें फ़ोन से दूर रहूँ और कैमरे से दूर रहूँ। तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। मैं वैसे हर शनिवार को मंदिर जाती हूँ, हम हस्बैंड-वाइफ दोनों लोग जाते हैं मंदिर। तो शनिवार को शाम को जाते हैं भगवान जी की, मतलब शनिदेव को दीपक जलाने के लिए। उस दिन ऐसा हुआ, शनिवार का दिन था, अभी 2 दिन पहले की बात है। शाम को हम लोग गए थे, मैं और हस्बैंड और मेरा छोटा बेबी, हम तीनों लोग गए थे मंदिर। तो होता है ना, छोटा बच्चा है, तो पहले एक बारी-बारी से पूजा कर लेते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी मंदिर में। वैसे शनिवार मंदिर में भीड़ तो रहती ही रहती है, लेकिन शनिवार के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। तो शाम का समय था, साढ़े 7 हो रहा था। तो मैं पूजा कर चुकी थी, भगवान जी को दीपक प्रज्वलित कर चुकी थी, और सामने शंकर जी थे, तो उनको मैं दीपक प्रज्वलित करके और बेबी को लेके मैं बैठी हुई थी, और हस्बैंड जो है दीपक जला रहे थे, वो पूजा कर रहे थे। फिर हनुमान जी को दीपक जला रहे थे वो, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो मैं जो टोकरी में फूल ली थी, मैं सारे सामान घर से लेके जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं फूल ली थी, फूल खरीद, तो उसने टोकरी में फूल दिया था। तो वो फूल लेकर के हस्बैंड हाथों में फूल लेकर के अपना जाके पूजा कर रहे थे, और मैं बेबी को लेके बैठी थी, और बगल में झोला रखी थी, जिसमें मैं सामान ले गई थी पूजा वाले, और बाकी जो फूल की टोकरी थी वो बगल में रखी हुई थी। तो मेरा मतलब ये था कि चलो ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ है, और मैं भगवान जी, भोलेनाथ जी के सामने बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बच्चे के साथ में बोल रही थी। और मेरा बच्चा ये था कि मैं कूद के दिया पकड़ लूँ। बच्चे को होता है ना कि दीपक जल रहा है, खूब सारे दिया जल रहा था। तो बच्चे को था कि मैं दीपक पकड़ लूँ, तो उसपे मेरा ध्यान था कि गोद में लेके बैठी हुई थी, और बच्चा मेरा ऐसे-ऐसे ताली बजा रहा था, जय-जय करता है। मेरा बच्चा ऐसे जय-जय करता है, क्योंकि मेरा रोज़ का नियम होता है, जब भी मैं पूजा करती हूँ ठाकुर जी की, तो मेरा समय होता है 8 बजे का टाइम होता है, सुबह का 8:30 9 बज जाता है पूजा करते-करते, कोई इसमें झूठ नहीं है। तो बच्चा मेरा जैसे ही थोड़ी-सी आवाज़ मंदिर से आहट जाती है, तो उठ के, वो सोए रहते हैं, उठ जाते हैं। तो डेली देखता है कि माँ पूजा करती है, तो उसको, अभी तो मेरा बच्चा 1 साल का हुआ है, लेकिन उसको ये पता है कि यहाँ पूजा होता है, यहाँ ठाकुर जी है, वो ठाकुर जी का नाम सुनते ही तुरंत वो कहीं भी रहते हैं, वो घुटने के बल भागते हुए आते हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मैं बेबी को लेके बैठी थी, और हस्बैंड जो हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, थोड़ा दूरी था, ऐसे घुमा-फिरा था, तो बैठे हुए थे, पाठ कर रहे थे हनुमान चालीसा का। और उतने में क्या होता है, जब मैं शंकर जी को दीपक जला रही थी, भोलेनाथ को दीपक जला रही थी, उस टाइम पे एक बच्ची आती है, जो कि 4 साल की रही होगी, 4 साढ़े 4 की, 4 साढ़े 4 साल की बच्ची थी। तो वो बच्ची आती है और चश्मा लगाती है, बेबी को गोद में लेके बैठी थी, और ऐसे बगल में आके बैठती है। तो वो चश्मा लगाती है और मेरे बेबी को ऐसे-ऐसे हाथ से पकड़ती है,
और बोलती चश्मा लगाओ के, तो मेरा ध्यान उस पे नहीं जाता है, तो फिर उसको मैं ऐसे देखती तो कुछ ऐसे हँसती है वो। तो मैं दीपक जला के फिर भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मैं वहाँ से थोड़ा दूर आ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे दीपक बहुत सारे जल रहे होते हैं। तो छोटा बच्चा है, डर लगता है कहीं दीपक पकड़ना है, बच्चे को क्या पता है। तो मैं बच्चे को लेके थोड़ा साइड आ जाती हूँ। तो उस समय में बच्ची को झलक देखी थी मैं कि हाँ, ये बच्ची बच्चे के साथ में थोड़ा खेल रही थी। फिर उसके बाद से वो बच्ची आती है, वो हस्बैंड के साथ में मुझे नहीं देखी होती है, लेकिन वो हस्बैंड के पास जाती है, जहाँ हस्बैंड जी हम चलीसा का पाठ कर रहे होते हैं। वो फूल लेती है उसमें से, टोकरी में से। ये बात हस्बैंड मुझे बोलती, जब नीचे उतर के आ जाती, तो बच्ची मेरे पास पहले आई थी। तो वो उनके पास जाती, बोलती है, अंकल मैं फूल भगवान जी को चढ़ा दे रही हूँ। मैं सारे फूल भगवान जी को चढ़ा दे रही हूँ। फिर वहाँ से आती है और मैं देखी, एक भाभी रहती है, उनसे मुलाकात हो जाती है। तो मैं उनसे बातें कर रही थी। तो वो बच्ची जो है टोकरी से फूल उठा करके और मंदिर में जाके चढ़ा रही है। जो सब लोग खड़े हैं सबको बाँट रही है। और भाभी जो थी उनको मुझे नहीं दे रही है। जो भाभी थी उनके हाथों पे रख रही है कि फूल ले लीजिए, और छोटी-सी बच्ची थी, इतनी प्यारी-सी। तो उस समय मैं बिल्कुल, मेरा ध्यान नहीं जा रहा। ये था कि हाँ, बच्ची खेल रही है चाहे फूलों के साथ में। तो उस समय मुझे बिल्कुल ध्यान सा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी पूरा ध्यान जो था बच्चे पे था कि गोद में ली थी, और ये था कि हस्बैंड पूजा करके आ जाए, फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तो वो बच्ची जो थी, सारा टोकरी का, इतने सारे फूल थे और सारा फूल जो है भगवान जी को चढ़ा रही है, जो मिल रहा है उसको बाँट रही है। फिर उसके बाद से लास्ट में फूल उठा के लेके जाती है और हस्बैंड से बोलती है, अंकल मैं सारा फूल भगवान जी को चढ़ा दी हूँ, सब फूल खत्म हो गए हैं। तो हस्बैंड बोलते हैं, कोई बात नहीं, और अच्छी बात है तुम चढ़ा दी, कोई बात नहीं। ऐसा करके फिर वो निकल आते हैं। लेकिन वो बच्ची हमारे साथ हस्बैंड को नहीं देखी होती है, लेकिन उसको पता नहीं कैसे पता हो जाता है कि ये अंकल जो है हमारे साथ में ही है। वो सारा फूल भगवान जी को चढ़ा देती है, सबको बाँट देती है, मेरे सामने खुद भाभी को लाके हाथों पे देती है। तो बड़ा ही सुंदर वो दृश्य था उस समय का, बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन जैसे थोड़ा-सा ध्यान होता है ना, ध्यान नहीं जाना, क्योंकि गोद में बच्चा ली थी, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। फिर मैं सोची कि मैं कुछ कहूँ, होता है ना कि कभी-कभी होता है ना कि सारा फूल खत्म कर दे रहे, मना करना है बच्चे को, लेकिन मेरे मुँह से निकला ही नहीं। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, बच्ची फूल के साथ सबको फूल खेल रही है, सबको चढ़ा रही है, अच्छी बात है। मैंने उसको एक बार भी नहीं कही कि नहीं मत छुओ फूल को, फूल की भी पूजा करनी। मैंने फूल किसी को चढ़ाया ही नहीं था, बस शनिदेव को चढ़ाई थी और भोलेनाथ को 2 फूल चढ़ाई थी, बाकी जो फूल वो बच्ची जो ले लेके सबको चढ़ाती है। तो लास्ट में आके कहती है, आंटी आंटी, और हस्बैंड से भी जाके कहती है। हस्बैंड मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में बैठे होते हैं, और थोड़ा तो दूरी पे होती है, तो वहाँ बैठे होते हैं, उनसे भी जाके कहती है, और फिर मेरे से कहती है, आंटी मैंने सारे फूल जो भगवान जी को चढ़ा दिए। तो ये बात जो होता है कि बोलती, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो अच्छा लगा। ये ऐसा करके फिर मैं बच्चे को लेके, हस्बैंड तब तक आ जाते हैं, तो फिर नीचे आ जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं, एक बच्ची थी और वो सारा फूल जो है सब टोकरी का चढ़ा दी, तो बोलते हैं हाँ, मेरे से आके कही है। तो बड़ा ही सुंदर लगा वो दृश्य, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम जान नहीं पाते, हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान जी हमारी पूजा खुद स्वीकार करते हैं। किसी रूप में आकर के भगवान जी हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। उस समय, अब मतलब उस जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि आज साक्षात भगवान जी हमारी पूजा स्वीकार की, राधा रानी हमारी पूजा स्वीकार की है, और बहुत ही सुंदर दृश्य था। बच्ची थी वो, तब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे बच्चे फूल खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, बिखरा देते हैं, फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन वो बच्ची सारा फूल लेके मंदिर में चढ़ा रही है, सबको दे रही है। तो कहीं न कहीं हम महसूस नहीं कर पाते, फ़ील नहीं कर पाते हैं, और जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही सुंदर, मतलब मैं जैसे सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ ना, मुझे तुरंत झटका लगता है कि भगवान जी मेरी पूजा स्वीकार किए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग लगा, और मैं खुद के साथ अनुभव ऐसा हुआ, इतना सुंदर, मतलब इतना सुंदर फ़ील हुआ ना, मैं क्या ही बताऊँ कि साक्षात भगवान हमारी पूजा को स्वीकार किए। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, विश्वास है, कभी-कभी अनुभव नहीं हो पाता है, लेकिन भगवान जी हमें खुद दिखाते हैं, हमारे सामने आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। बस हमें फ़ील करने की ज़रूरत होती है, हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है, हमें अनुभव करने की ज़रूरत होती है।
तो अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में ठाकुर जी ही विराजमान हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको कभी न कभी ठाकुर जी ऐसा ज़रूर महसूस कराएँगे, बस आपको महसूस करना होगा। ठाकुर जी कभी भी ऐसा लगेगा ना कि इत्रों की खुशबू आ रही है, अब आपके भोग को ग्रहण कर लिए हैं, आपको बस महसूस करना होता है, बस विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपकी पूजा, आपका पाठ, आपकी विनती, आपका भोग नारायण खुद स्वीकार करते हैं और आपकी हर तकलीफ़ों को दूर भी करते हैं। आशा करते हैं तो आप लोग को ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।